ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में की जाने वाली हर पूजा, व्रत और दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि को विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित की जाती है। इस दिन यम द्वितीया, प्रबोधिनी एकादशी के उपरांत हरिवासर का समापन होता है और भगवान विष्णु क्षीर सागर से पूर्ण रूप से जागृत होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज की कथा कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी से जुड़ी है। इसे भोज द्वादशी, यामल द्वादशी अथवा तुलसी विवाह के दूसरे दिन की द्वादशी भी कहा जाता है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उसका नाम था देवदत्त और उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर वर्ष के कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दीपदान और व्रत करते थे, परंतु एक वर्ष उनकी पत्नी अस्वस्थ हो गई। कार्तिक के अंतिम दिनों में जब प्रबोधिनी एकादशी आई तो वह बिस्तर पर पड़ी रही। उसने देवदत्त से कहा, स्वामी, मैं इस वर्ष स्नान, व्रत और पूजा नहीं कर पाई। मुझे भय है कि कहीं भगवान नारायण मुझसे रुष्ट न हो जाए। देवदत्त ने उसे सांत्वना दी, देवी, चिंता मत करो। जो भी भगवान विष्णु के सच्चे मन से स्मरण करता है वे उसके भीतर ही निवास करते हैं। भगवान की परीक्षा। उस रात देवदत्त स्वयं तो मंदिर जाकर भगवान का पूजन करने के लिए चले गए। उधर उसकी पत्नी भगवान का नाम जप करते करते रो पड़ी। हे नारायण, मेरे तन से तो शक्ति चली गई है, पर मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है। यदि मेरे हृदय में आपकी भक्ति सत्य है तो कृपा कर मुझे दर्शन दे। भक्तिन के आंसू देखकर भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए और बोले, पवित्रे, तेरी भक्ति सच्ची है। मैं तेरे घर आया हूँ, वर मांग। वह बोली, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में आपका भक्त बना देना और मेरे घर में सदैव धर्म, दान और सत्य का निवास रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोली, तथा अस्तु। तूने जो इच्छा की वह पूर्ण होगी। जो कोई कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा स्मरण, पूजन और व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और बैकुंठ में स्थान मिलेगा। इस दिन का धार्मिक महत्व। द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का समापन भी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि पर अन्नदान, दीपदान, गोदान और जल दान करता है तो उसे सहस्त्र युगों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत का प्रायण यानी एकादशी व्रत का समापन द्वादशी पर भोजन कर किया जाता है। पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराए। तुलसी दल, पीले फूल, धूप दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। स्वयं द्वादशी तिथि पर सात्विक भोजन ग्रहण करें। फलश्रुति। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी की यह कथा सुनता है या सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है और जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। इति कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी कथा समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।